हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे कि उसमें किस टाइप के पैसेज आते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, सब्जेक्ट इंग्लिश, टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नोट में क्या लिखा हुआ है? दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। ये जो क्वेश्चन पेपर हैं वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए रीडिंग कम्प्रीहेंशन, सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स, सेक्शन सी लिटरेचर टेक्स्ट बुक, और लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो सेक्शन ए में रीडिंग कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन में आपके अनसीन पैसेज होते हैं और दूसरा होता है नोट मेकिंग का। और सेक्शन बी में राइटिंग स्किल होता है जिसमें आपको आर्टिकल लिखना होता है 250 वर्ड्स में, और नोटिस, एप्लीकेशन, लेटर और ग्रामर, ये होते हैं सेक्शन बी के राइटिंग स्किल्स में। और सेक्शन सी लिटरेचर टेक्स्ट बुक, जिसमें आपके फ्लेमिंगो और विस्टास जो टेक्स्ट बुक है उसके क्वेश्चन होते हैं और उसके पैसेज होते हैं। प्रोज सेक्शन से भी और पोएट्री सेक्शन से भी दोनों के पैसेज होते हैं। तो हम देखेंगे सेक्शन ए रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो जैसे कि क्या लिखा हुआ है देखेंगे आप स्क्रीन पे। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज को पढ़ना है जो नीचे दिया हुआ है और जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर लिखना है। तो क्या लिखा हुआ है पैसेज में देखेंगे। टू मेक अवर लाइफ अ मीनिंगफुल वन वी नीड टू माइंड अवर थाट्स, फॉर अवर थाट्स आर द फाउंडेशन, द इंस्पिरेशन एंड द मोटिवेटिंग पावर ऑफ अवर डीड्स। वी क्रिएट अवर एंटायर वर्ल्ड by the way we think. Thoughts are the causes and the condition are the effects. Our circumstances and condition are not directed by the world outside. It is the world inside us that creates the outside. तो क्या लिखा हुआ है पैसेज में कि अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, टू मेक अवर लाइफ अ मीनिंगफुल वन लिखा हुआ है, अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें अपने विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और हमारे जो कार्य होते हैं, अवर डिड्स, हमारे जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे विचारों के ही क्या होते हैं? फाउंडेशन होते हैं, द इंस्पिरेशन एंड द मोटिवेटिंग पावर होते हैं। हम अपना जो वर्ल्ड है वो किससे क्रिएट करते हैं? अपने विचार से क्रिएट करते हैं, अपने थॉट्स से क्रिएट करते हैं। अपने विचार के कारण ही क्या होता है, जो कॉज है और जो कंडीशन है उसका जो इफ़ेक्ट है वो विचार के कारण ही पड़ते हैं। और हमारा जो सर्कमस्टेंसेस है, हमारा कंडीशन है, वो जो है बाहरी दुनिया से डायरेक्ट नहीं होती है, निर्देशित नहीं होती है, बल्कि हमारे अंदर की जो दुनिया है, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम क्या करते हैं? आउटसाइड क्रिएट करते हैं। ये फर्स्ट पैरा में लिखा हुआ है। अब सेकंड देखते हैं। सेल्फ अवेयरनेस कम्स फ्रॉम द माइंड विच मीन्स सोल। माइंड इज द सम टोटल ऑफ the state of the consciousness grouped under thought, will and feeling. Besides self-consciousness, we have the power to choose and think. Krishna says, no man resteth a moment inactive. Even when inactive on the bodily plane, we are all the time acting on the thought plane. Therefore, if we observe ourselves, we can easily mold our thoughts. If our thoughts are pure and noble, naturally action follows the same.
If our thoughts are filled with jealousy, hatred and greed, our actions will be the same. अब सेकंड पैरा में क्या बताया गया है यहाँ पे कि सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं की ही जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस कम फ्रॉम द माइंड, वो कहाँ से आती है? माइंड से आती है, मन से आती है, विच मीन्स सोल, जिसका मतलब क्या है? आत्मा से है। और माइंड जो मन है वो किसका सम है? लिखा है यहाँ, जो विचार है, जो इच्छा है, जो फीलिंग है, उनका जो सामूहिक रूप है उसे ही हम क्या कहते हैं? माइंड कहते हैं, मन कहते हैं। और इसके अतिरिक्त जो सेल्फ कॉन्शसनेस है वो वी हैव द पावर टू चूज एंड थिंक, हमारे पास क्या है? चूज करने की, थिंक करने की पावर है। कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय नहीं रहता है। नो मैन रिस्टेथ अ मोमेंट इनएक्टिव, इसका क्या मतलब है? इवन वेन इनएक्टिव ऑन द बॉडीली प्लेन, मतलब भले ही हम शारीरिक रूप से क्या हो, हम निष्क्रिय बने रहें, परंतु हमारा जो थॉट प्लेन है, जो मन है, वो क्या है? विचारशील है, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है। इसीलिए क्या लिखा हुआ है? देयरफॉर इफ वी ऑब्जर्व अवर सेल्व्स, इसलिए यदि हम अपने आप को ऑब्जर्व करें तो क्या होगा? वी कैन इजिली मोल्ड अवर थॉट्स, तो हम अपने विचारों को आसानी से मोल्ड कर सकते हैं। और लिखा है कि इफ अवर थॉट्स आर प्योर एंड नोबल, यदि हमारे विचार जो हैं बहुत ही प्योर हैं, नोबल हैं, तो नेचुरली, स्वाभाविक रूप से हमारे जो एक्शन होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे, फॉलोज द सेम लिखा हुआ है। और इफ आवर थॉट्स आर फिल्ड विद जेलसी, और यदि हमारे विचार ईर्ष्या से भरे हुए हैं, हैट्रेड से भरे हुए हैं, घृणा से भरे हैं, नफरत से भरे हुए हैं, ग्रीड, लालच से भरे हुए हैं, तो आवर एक्शन विल बी द सेम, तो हमारे कार्य भी क्या होंगे? वैसे ही होंगे। इसलिए अभी तक पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारे कार्य दिखाई देते हैं। तो जब हम प्योर और नोबल सोचेंगे तो हमारा कार्य भी क्या होगा? नोबल होगा। अगले पैरा में क्या लिखा हुआ है? कर्मिकली हाउएवर थॉट और इंटेंट इज मोर रिस्पॉन्सिबल and dynamic than an act. One may perform a charitable act, but if he does not think charitably and is doing the act just for the sake of gain and glory, it is his thoughts that will determine the result. Theosophy teaches us that every thought, no matter how fleeting, leaves a seed in the mind of thinker. These small seeds together make up a large thought seed and determine one's general character. Our thoughts affect the whole body. Each thought, once generated and sent out, becomes independent of the brain and mind and will live upon its own energy depending upon its intensity. Trying to keep a thought from our mind can produce the very state we are trying to avoid. क्या लिखा हुआ है अगले पैरा में कि हाउएवर, हालांकि क्या है कि कर्म की दृष्टि से हमारे जो थॉट होते हैं, जो इंटेंट होते हैं, वो मोर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड डायनेमिक देन एन एक्ट, हमारे कार्य की अपेक्षा हमारे जो विचार है, हमारे जो आशय हैं, वो ज़्यादा क्या होते हैं? डायनेमिक होते हैं। और यदि कोई व्यक्ति, लिखा हुआ है वन में परफॉर्म अ चैरिटेबल एक्ट, यदि कोई व्यक्ति दान का कार्य करता है, दान देने का कार्य करता है, चैरिटेबल एक्ट करता है, और बट इफ ही डज नॉट थिंक चैरिटेबली, परंतु वो उस दान को सोचता नहीं है, थिंक नहीं करता है, एंड इज डूइंग द एक्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेन एंड ग्लोरी, सिर्फ लाभ के लिए या लालच के लिए
या ग्लोरी गरिमा के लिए करता है, तो इट इज़ द थॉट्स दैट विल डिटरमाइन द रिजल्ट। तो ये जो उसके विचार है वो उसके परिणाम को डिटरमाइन करेंगे, निर्धारण करेंगे। और थियोसॉफी जो ब्रह्म विद्या है, जो अध्यात्म विद्या है, वो हमें क्या सिखाती है? दैट एवरी थॉट नो मैटर हाउ फ्लीटिंग, प्रत्येक विचार भले ही वो क्षण भंगुर हो, भले ही वो थोड़े समय के लिए हो, वो क्या करती है? विचार जो है लिव्स अ सीड इन द माइंड ऑफ थिंकर, विचारक के जो मन में एक बीज बो देती है। और दिस स्मॉल सीड, ये जो छोटे से जो बीज है, टुगेदर मेक अप अ लार्ज थॉट सीड, वो विचार का एक बड़ा बीज बन जाता है। और वो इस प्रकार से किसी व्यक्ति का क्या बनाता है? चरित्र बनाता है, कैरेक्टर बनाता है। आवर थॉट्स अफेक्ट द होल बॉडी, हमारे जो विचार है हमारे पूरे शरीर को इफेक्ट करता है। और जो भी विचार हमारे जनरेट होते हैं वो क्या होता है? ब्रेन और माइंड में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, और वो अपनी ही ऊर्जा से, अपनी ही इंटेंसिटी से वो क्या करने लगता है? वो लिव करने लगता है, वो वहाँ पे रहता है। और आगे क्या लिखा हुआ है? वी कैन अल्टर अवर environment to create the mood. When for instance we are depressed, if we sit by ourselves trying to think cheerful thought, we often do not succeed. But if we mix with people who are cheerful, we can bring about a change in our mood and thoughts. Every thought we think, every act we perform create in us an impression, like everything else is subject to cyclic law and become repetitive in our mind. So we alone have the choice to create our thought and develop the kind of impression that make our action more positive. अब लास्ट पैरा में क्या लिखा हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं? अल्टर आवर एनवायरनमेंट टू क्रिएट द मूड, मूड को क्रिएट करने के लिए हम अपने एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं। और जैसे कि उदाहरण के रूप में यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि हम डिप्रेस्ड हैं, उदास हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि इफ़ वी सिट बाय अवरसेल्फ ट्राइंग टू थिंक चीयरफुल थॉट, वी ऑफन डू नॉट सक्सीड। यदि हम सोच रहे हैं तो चीयरफुल थॉट कर रहे हैं तो हमें सफलता भले ना मिले, बट इफ़ वी मिक्स विद पीपल हु आर चीयरफुल, परंतु ऐसे लोगों से मिले जो बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, चीयरफुल रहते हैं, तो वी कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन आवर मूड एंड थाट्स, तो हम अपने मूड और थाट्स को चेंज कर सकते हैं। एवरी थॉट वी थिंक, एवरी एक्ट वी परफॉर्म क्रिएट्स इन अस एन इम्प्रेशन, लाइक एवरीथिंग एल्स इज सब्जेक्ट टू साइक्लिक लॉ। और हम क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से अपने विचारों से एक इम्प्रेशन बना सकते हैं, एक इमेज बना सकते हैं, और ये क्या होता है? एक साइक्लिक लॉ के समान ये चलते रहता है हमारे माइंड में। और हमारे पास ये चॉइस है कि हम क्या करें? अच्छे विचार जो हैं क्रिएट करें और एक इम्प्रेशन डेवलप करें, ताकि क्या हो? हमारे कार्यों को मेक आवर एक्शन मोर पॉजिटिव, ऐसे विचार उत्पन्न करें हम अपने माइंड में जो हमारे कार्यों को क्या बनाए? सकारात्मक बनाए। जैसे कि आपने सुना भी हुआ है कि गोल ऊंचा रखने से, अपना लक्ष्य ऊंचा रखने से हम क्या होते हैं? हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसलिए विचार अच्छे रखने चाहिए, यही बताया गया है इस पैसेज में। क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है, माइंडिंग अवर थाट्स मेक अवर लाइव्स, ब्लैंक दिया हुआ है। हम अपने विचारों पर ध्यान देने से हमारा लाइफ कैसे बन जाता है? पहला दिया हुआ है ए में यूजलेस, बी में मीनिंगलेस और सी में मीनिंगफुल। तो फर्स्ट लाइन में आया है पैरा में कि हमारा जीवन कैसे बन जाता है? मीनिंगफुल बन जाता है, सार्थक बन जाता है अपने विचारों पर ध्यान देने से। क्वेश्चन नंबर 2 है, द आउटसाइड वर्ल्ड इज द क्रिएशन ऑफ अवर,
जो बाहर की जो दुनिया है, वो बाहर की दुनिया किसके क्रिएशन पर बनाई गई है? ए ऑप्शन है थॉट्स, बी में एक्शंस, सी में इंटरप्रिटेशंस। तो ये भी फर्स्ट पैरा में आया हुआ है कि बाहर की दुनिया जो है किससे बनती है? हमारे विचारों से बनती है। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ए थॉट्स सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, थॉट, विल एंड फीलिंग ग्रुप टुगेदर एंड क्रिएट। जो विचार है, इच्छा है, फीलिंग है, ये एक साथ मिल करके क्या क्रिएट करती हैं? पहला ए में दिया हुआ है माइंड, बी में दिया हुआ है ब्रेन, सी में दिया हुआ है कॉन्शसनेस। तो हमें मालूम ही है, ये आया है पैसेज में कि क्या बनाते हैं ये तीनों मिल करके? माइंड बनाते हैं, माइंड क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नो मैन रिस्टेथ अ मोमेंट इनएक्टिव, द लाइन मीन्स ब्लैंक दिया हुआ है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है निष्क्रिय नहीं रहता है। इसका क्या मतलब है? मैन इज इनएक्टिव सम मोमेंट, मैन जो है कुछ क्षण के लिए इनएक्टिव रहता है। बी है थॉट, विल एंड फीलिंग विल एक्टिव, जो विचार हैं, विल है, फीलिंग है, यही एक्टिव रहेंगे। सी दिया हुआ है मैन इज एक्टिव एवरी मोमेंट, मनुष्य हर समय एक्टिव रहता है, क्रियाशील रहता है। क्यों? क्योंकि शरीर भले ही काम ना करे, चुप बैठे रहे, परंतु माइंड जो है हमेशा विचारशील रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? मैन इज एक्टिव एवरी मोमेंट। कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय नहीं रह सकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मनुष्य हर समय क्रियाशील रहता है, उसके विचार हमेशा चलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, थॉट्स कैन बी मोल्डेड बाय, ब्लैंक दिया है अवर सेल्स। मतलब जो विचार हैं उसको कैसे मोल्ड किया जा सकता है, किससे मोल्ड किया जा सकता है? पहला है ए में ऑब्जर्विंग, बी में मोटिवेटिंग, सी में एजुकेटिंग। तो कैसे उसको मोल्ड किया जा सकता है? ऑब्जर्विंग के द्वारा, कि हम सही विचार सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑब्जर्विंग। अब सेकंड में दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज मोर डायनेमिक देन एन एक्ट, एक्ट की अपेक्षा ज़्यादा गतिशील क्या है? तो थॉट और इंटेंट इज मोर डायनेमिक देन एन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट अफेक्ट्स अवर होल बॉडी, हमारे होल बॉडी को, पूरे शरीर को क्या इफेक्ट करती है? तो अवर थॉट्स अफेक्ट अवर होल बॉडी, हमारे विचार जो हैं हमारे पूरे बॉडी को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट कम्स फ्रॉम द माइंड, माइंड से क्या आता है? व्हाट कम्स फ्रॉम द माइंड, तो सेल्फ अवेयरनेस, पैसेज में दिया हुआ है सेल्फ अवेयरनेस कम्स फ्रॉम द माइंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट गवर्न्स अवर एक्शन, हमारे एक्शन को कौन गवर्न करता है, कौन शासित करता है? तो प्योर एंड नोबल थॉट्स, शुद्ध और नोबल विचार जो हैं वो गवर्न करता है। तो आंसर में क्या आएगा? प्योर एंड नोबल थॉट्स गवर्न। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज थियोसॉफी टीच अस, जो ब्रह्म विद्या है या जो अध्यात्म विद्या है थियोसॉफी, वो हमें क्या सिखाती है? तो थियोसॉफी टीच अस दैट एवरी थॉट लीव्स अ सीड इन द माइंड ऑफ द थिंकर। क्या सिखाती है? कि प्रत्येक जो विचार है, जो हम सोचते हैं, वो बीज के समान होता है। थॉट लीव्स अ सीड, एक बीज छोड़ देती है इन द माइंड ऑफ द थिंकर, सोचने वाले के मन में। अगला दिया हुआ है नोट में, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पेसेज विच हैव सेम मीनिंग। यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है उसका पेसेज में सेम मीनिंग निकलता है, ऐसा कौन सा शब्द है ये पूछ रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर 11 है फुल ऑफ एक्टिविटी। फुल ऑफ एक्टिविटी के लिए शब्द आया है यहाँ पैसेज में डायनेमिक करके, जो गतिशील होता है उसे डायनेमिक कहते हैं, फुल ऑफ एक्टिविटी। दूसरा क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है एक्टिव, है ना, एक्टिव रहना, उसमें भी यहाँ पे पैसेज में आया हुआ है परफॉर्म करके आया हुआ है। तो इस प्रकार से सेक्शन ए में रीडिंग कम्प्रीहेंशन के पैसेज आते हैं जो कि बहुत ही इजी होते हैं और पूरे 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो आपको पढ़ना है उसको बहुत ही सावधानी के साथ और उसके क्वेश्चन के आंसर लिखना है। आपको निश्चित ही 10 मार्क्स मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।